PBNS G20 पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में बात वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के लिए भारत की अध्यक्षता में नई संभावनाएं। भारत की G20 अध्यक्षता में G20 की दूसरी पर्यटन कार्य समूह की बैठक सिलीगुड़ी और दार्जिलिंग में 1 से 13 अप्रैल 2023 तक आयोजित की जाएगी। भारत की अध्यक्षता में G20 देशों के प्रतिनिधि और विशेषज्ञ महामारी से प्रभावित वैश्विक पर्यटन क्षेत्र को सुधारने और उसे वर्तमान चुनौतियों से उबारने में मदद करने के लिए चर्चा करेंगे, जिससे वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास में कार्य किया जा सके। आइए सबसे पहले जानते हैं वैश्विक पर्यटन उद्योग के बारे में। पर्यटन उद्योग को परिभाषित करना कठिन है, क्योंकि अन्य उद्योगों के विपरीत ये कोई एक स्पष्ट उत्पाद या सेवा नहीं है। इसमें कई उद्योग और सेवाएं शामिल हैं, जिनमें आवास, परिवहन, आकर्षण, यात्रा कंपनियां और ऐसा बहुत कुछ है। अपने व्यापक अर्थ में पर्यटन को तब परिभाषित किया जाता है जब लोग आराम, व्यापार, स्वास्थ्य या अन्य कारणों से लगातार 1 वर्ष से कम समय के लिए अपने सामान्य वातावरण से बाहर यात्रा करते हैं और ठहरते हैं। विश्व स्तर पर 2021 में सकल घरेलू उत्पाद में यात्रा और पर्यटन का प्रत्यक्ष योगदान लगभग 5.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। ये देखते हुए कि उद्योग कितना लाभदायक है, कई देशों में उन नीतियों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहन है जो यात्रा और पर्यटन के विकास को सक्षम बनाती है। 2021 में यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक यानी TTDI में अग्रणी देश और क्षेत्र जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्पेन थे, जिन्होंने 7 में से प्रत्येक को 5.2 अंक प्राप्त किए। हालांकि यात्रा और पर्यटन वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, लेकिन दोनों ही 2020 की शुरुआत में शुरू हुई वैश्विक कोरोना वायरस यानी कोविड-19 महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। कोरोना महामारी के समय कई देशों ने बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए गंभीर यात्रा प्रतिबंधों को लागू किया। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में इससे भारी गिरावट देखी गई। यह अनुमान लगाया गया कि दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन कोविड-19 के कारण 2020 में यात्रा और पर्यटन उद्योग का वैश्विक राजस्व 42% गिर गया, जबकि कोविड-19 महामारी के कारण होने वाली दीर्घकालिक आर्थिक क्षति का अभी तक पूरी तरह से आकलन नहीं किया जा सका है। सार्वजनिक जीवन की गतिरोध से न केवल पर्यटन बल्कि पर्यटन से जुड़े उद्योगों को भी प्रभावित किया है। उदाहरण के लिए वैश्विक रेस्तरां यात्रा, थिएटर, प्रदर्शन और कार्यक्रम आदि वित्त क्षेत्र रहा है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UN वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार साल 1950 में रिकॉर्ड रखे जाने के आरंभ के बाद से यह अब तक का सबसे गंभीर संकट रहा है, जिसका सामना अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को करना पड़ा है। कोविड-19 से गुजरने के बाद दुनिया भर में पर्यटन क्षेत्र के लिए सुरक्षा और स्वच्छता बनाए रखते हुए पहले की तरह की गतिविधियों को बहाल करना एक बड़ी चुनौती है। ये संकट ऐसे संकटों के दीर्घकालिक प्रभावों पर विचार करने और पर्यटन भविष्य की पुनर्कल्पना करने के साथ ही सरकार के सभी स्तरों और निजी क्षेत्र में समन्वित कार्यवाही करने का एक अवसर प्रदान कर रहा है। इसके अलावा प्रशिक्षण और कौशल विकास का अभाव, पर्यटन संभावना का न्यून उपयोग, संसाधनों का अत्यधिक दोहन और अवसंरचना और सुरक्षा की कमी कुछ ऐसी कमियां हैं जिनके माध्यम से वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के सामने कई सारी समस्याएं उठ खड़ी हुई हैं। आइए अब बात करते हैं भारत के पर्यटन क्षेत्र के बारे में। विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद यानी वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल की वर्ष 2021 की रिपोर्ट में विश्व सकल घरेलू उत्पाद में योगदान के मामले में भारत के पर्यटन को 10वें स्थान पर रखा गया है। साल 2021 तक की स्थिति के अनुसार यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भारत के 40 स्थान, जिसमें 32 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और एक मिश्रित सूचीबद्ध है। धौलावीरा और रामप्पा मंदिर इस सूची में शामिल नवीनतम स्थल या स्मारक हैं। वित्त वर्ष 2020 में पर्यटन क्षेत्र में कुल 39 मिलियन रोजगार अवसर सृजित हुए, जो देश के 8% रोजगार का प्रतिनिधित्व करते हैं। अनुमान के मुताबिक भारत का पर्यटन क्षेत्र साल 2029 तक 53 मिलियन नौकरियों के लिए उत्तरदायी होगा।
विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पर्यटन से जुड़े प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक के पिछले 4 वर्षों में भारत ने 25 स्थान ऊपर की छलांग लगाई है, जिसका श्रेय सरकार के उन प्रयासों को जाता है जिनके कारण भारत में विदेशी और घरेलू यात्रियों की संख्या बेहद बढ़ गई है। भारत के लिए वैश्विक अवसर वसुधैव कुटुंबकम का भारत का दर्शन विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। ये दर्शन बहुपक्षवाद में भारत के अटूट विश्वास को परिलक्षित करता है। भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए व्यंजन पर्यटन की एक बेजोड़ विविधता भारत के सॉफ्ट पावर को बढ़ाने और विदेशी राजस्व को आकर्षित करने का एक माध्यम बनती है। भारत के पास G20 की अध्यक्षता के दौरान स्वयं को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करने का अवसर मौजूद है। इसे समझते हुए भारत विभिन्न देशों के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए अतिथि देवो भव के अपने सदियों पुराने आदर्श को प्रदर्शित कर रहा है। भारत की विशाल भौगोलिक संरचना तथा समृद्ध ऐतिहासिक विरासत के कारण यहाँ पर्यटन क्षेत्र के विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। इन्हीं कारणों से भारत सरकार द्वारा इस क्षेत्र में सुधार हेतु कई योजनाओं को लागू किया गया है। इस वर्ष के बजट सत्र में संसद में अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 50 डेस्टिनेशन को चुना गया है, जहां सरकारी मदद दी जाएगी। इसके अलावा स्वदेश दर्शन स्कीम को बॉर्डर और गांवों के टूरिज्म के लिए सेटअप किया जाएगा। देश में पर्यटन सर्किट के विकास हेतु स्वदेश दर्शन योजना, विरासत स्थलों के विकास हेतु हृदय योजना तथा धार्मिक पर्यटन स्थलों के विकास हेतु प्रसाद योजना लाई गई है। विदेशी पर्यटकों के आगमन को सरल बनाने पर बल देते हुए सरकार ने 166 देशों के लिए ई वीजा सुविधा को शुरू किया है। पर्यटन मंत्रालय विदेशियों को आकर्षित करने के लिए पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों का भी उचित प्रकार से विकास कर रहा है, जहां सुगम और सुरक्षित और आकर्षक स्थलों को तैयार किया जा रहा है। वहीं धरोहर गोद लो योजना के द्वारा किसी विरासत को कॉरपोरेट जगत आदि को गोद में दिया जा रहा है, जिसका उद्देश्य लोगों में अपनी विरासत के प्रति उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने हेतु इनमें जोड़ना है। साथ ही सरकार द्वारा इस दिशा में अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता प्रमाण पत्र पोर्टल लॉन्च किया गया है। भारत की G20 अध्यक्षता में पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक में वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो वर्तमान समय में अहम हैं। कोविड महामारी के बाद पूरी दुनिया का पर्यटन क्षेत्र फिर से एक ऊंची उड़ान भरने के लिए अपने पंख फैला रहा है। ऐसे में भारत का अतिथि देवो भव का विचार दुनिया के पर्यटन बाजार को एक नया नजरिया देगा और वहीं भारत को सुनहरा अवसर। G20 से संबंधित सभी खबरों और जानकारियों के लिए विजिट कीजिए न्यूज ऑन एयर और प्रसार भारती न्यूज सर्विस पर। धन्यवाद।